गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे ब्लेसिंग सबके साथ हैं। देखो भाई, आज जो है मेरी हो गई बहुत तगड़ी भाग दौड़, तो मैं एटीएम की क्लास तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर हाँ आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। बहुत दिनों से हमारी आपस में बातचीत नहीं हुई, जितनी भी चीजें चल रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड चल रही हैं, जब भी क्लास हो रही है पढ़ाई हो रही है, तो आज हम ये थोड़ा सा जनरल सेशन रखेंगे। डाउट सेशन ले लेते हैं आज। डाउट सेशन मतलब जो तुम्हारे जनरल डाउट्स हैं, ठीक है, थोड़ी आपस में बातचीत कर ली जाए, थोड़ा एक दूसरे को जान लिया जाए। आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी थक चुका हूं, माइंड एग्जॉस्ट हो रखा है। पर हाँ, मेरा मन है तुम लोगों से बात करने का, अगर तुम लोग कहो तो चलेगा। अगर आज बात की जाए, तुम्हारे डाउट्स वगैरह लिए जाए, तुम्हारे कोई सवाल हैं जहां तुम्हें परेशानी हो रही है, कोई तुम्हारे डिसीजंस हैं पढ़ाई से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। तो डाउट सेशन के तौर पे आज इस सेशन को हम ले लेते हैं एटीएम बैच में। ये डाउट सेशन के तौर पे हो जाएगा। जनरल डाउट्स होने चाहिए आपके, पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो जहां मुझे लगेगा कि मैं वहां पे आपकी हेल्प कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं पक्का करूंगा। जनरल डाउट्स, ठीक है, जनरल डाउट्स। चलो हाँ, अब तुम्हारे अगर कोई डाउट्स हैं, जनरल डाउट्स हैं, तो वो तुम बता सकते हो, ठीक है। और ये पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तुम साला पर्सनल लाइफ खोल के रख दो मेरे सामने, सर जी रोज रात को मैसेज करता हूं मैं, उधर से जवाब नहीं आता है, लंबा लंबा मैसेज करता हूं, उधर से बोलती है ये बातें मेरे से मत करना। हाँ ठीक है, तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, बीच में बातचीत होनी चाहिए यार, पढ़ाई तो वाला इतने टाइम से कर ही रहे हैं, है ना, क्लासेस में पढ़ाई की हमने। हाँ, तो एक बच्चे का डाउट आया कि सर एटीएम बैच में करंट अफेयर्स होगा क्या, विकास पूछ रहा है। नहीं बेटा देखो, एटीएम बैच में सिर्फ जो हमारे जीके के सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। तो एटीएम बैच में करंट अफेयर्स नहीं होगा, वो फाउंडेशन में होगा, और फाउंडेशन में भी जो मंथली करंट अफेयर्स है वो होंगी। तो एटीएम बैच में करंट अफेयर्स नहीं होगा, पर फाउंडेशन में होगा। जो हमारा फाउंडेशन बैच है, चाहे वो आपका एसएससी का है, चाहे आप एनटीपीसी वाले में हो, ठीक है, या आरआरबी में हो, तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स जो है वो मंथली मिल जाएगी, ठीक है, मंथली आपको सेशंस जो है और उनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, मंथली सेशंस। चलो ठीक है, और कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पर बिल्कुल यार। देखो उस टाइम पे तो क्या है, उस टाइम तक तो रेस्ट मिल जाएगा मुझे। अब मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं तो दिमाग वैसे रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ी भाग दौड़ होगी बाहर जाके, उसके तुरंत बाद ये 7 बजे वाली क्लास हुई, अब उसके बाद ये क्लास थी, तो माइंड एग्जॉस्ट हो रखा था, तो तुमसे बातचीत करके अब मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मेरा रेस्ट हो जाएगा, फिर करंट अफेयर्स तो रुक नहीं सकती, ठीक है। ये मैनेजेबल है, पर वो मैनेजेबल नहीं है, उसको तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से किसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं? अच्छा, मैं अब आपके सबके डाउट्स लूंगा, चिंता मत करो। करंट अफेयर्स होगी, ये हो गया। मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, 40 रह रहे हैं। रुपेश, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर बेटा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर, अभी तो टाइम है, ठीक है। रिवीजन सही से नहीं हो रहा है बच्चे, इसीलिए तुम्हारे मॉक्स में जो है सवाल अटक रहे हैं। और अगर तुम रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो वो जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो नहीं होंगी, ठीक है। रिवीजन करने का अच्छा तरीका बेटा, रिवीजन करने का अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों के पास जो पीडीएफ्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए शुरू से तब तो ठीक है। अगर शुरू से नोट्स नहीं बनाए हैं और अभी तुम सोच रहे हो नोट्स बना ले एग्जाम से पहले, तो मत बनाना, गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा।
तो जो तुम्हारे पास पीडीएफ्स हैं, जो तुम्हारे पास सेशन, जो तुम्हें लग रहा है ये सेशन तो पढ़ के समझना जरूरी है, तो उसको 2x की स्पीड पर देख डालो। ठीक है, तो रिवीजन करने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका है, अगर आपको जनरली रिवीजन करना है, बोल बोल के पढ़ पढ़ के रिवीजन करना है, वैसे हो जाता है तो वैसे ठीक है। अगर कोई लिख के रिवीजन करता है तो वो लिख के करे। किसी किसी को लिख कर ज्यादा अच्छे से याद होता है, किसी किसी को पढ़ के याद हो जाता है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे याद करो, पर जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कंटेंट लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलो और मैं सवाल ले लेता हूं, दिक्कत मत लो बिल्कुल भी, मैं सबके सवाल ले लूंगा आज। सर ग्रुप डी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं भाई, ग्रुप डी के क्वेश्चंस क्यों नहीं आते, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हम करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और जो मैं मंथली करवा रहा हूं, जैसे कल मार्च वाली करंट अफेयर्स आएगी आपकी सुबह 8 बजे मेन चैनल पे, जब एनटीपीसी की क्लास होती है सुबह 8 बजे उस टाइम पे, तो मार्च महीने की 2024 की करंट अफेयर्स आएगी। तो पिछले साल की तो मैं करवा ही रहा हूं और डेली वाली हो ही रही है। तो जो भी करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं ये सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए हैं, ये सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए हैं, सब ये रेलवे एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स का कोई अलग थोड़ी है कि ग्रुप डी की अलग करंट अफेयर्स, एनटीपीसी की अलग करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है, सारी करंट अफेयर्स कॉमन होती है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज में टेस्ट सारे अपडेट नहीं हो रहे। निशांत, मैं तेरा डाउट जो है टीम को और साहिल सर को बता दूंगा कि टेस्ट अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। सर क्या एनटीपीसी सिलेबस में साइंस भी है या नहीं? बिल्कुल, 7 से 8 क्वेश्चन की साइंस है, 7 से 8 क्वेश्चन की साइंस है। 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी से पढ़ लेना बस अच्छे से, पहले भी तो पढ़ी होंगी, 10वीं तक तो पढ़ाई की है। 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस की किताब पढ़ लेना एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन वहां से बन जाएगा आपका। ठीक है, हमने खुद ने पढ़ी है साइंस की किताबें 9th और 10th की। अच्छा, दीप नारायण बोल रहा है कि सर जो कंप्लीट हो गए सिलेबस, जितना हो गया, जितने सब्जेक्ट हो गए उनके प्रैक्टिस सेट 1 तारीख से आप प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाले हैं 1 तारीख से। ठीक है सर, इस्लाम धर्म भी पढ़ा दो। बेटा इस्लाम धर्म नहीं पढ़ाना होता, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट पढ़ाना होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, धर्म नहीं पढ़ाने होते, धर्म से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे वो पढ़ाने होते हैं। ठीक है, निशांत बोल रहा है सर जॉब के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं? बेटा जॉब के साथ देखो थोड़ा मुश्किल तो है, ठीक है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। विल पावर थोड़ी स्ट्रांग रखो और साथ ही साथ जिस टाइम तू बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है, जॉब से देख मैं भी जानता हूं कि थकावट होती है। अब मैं 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ा रहा हूं तो मेरी ऑब्वियस ही बात है एनर्जी ड्रेन होती है। ठीक है, मन नहीं करता फिर कुछ और करने का, रिलैक्स करने का मन करता है। तो बात यह है कि जिस टाइम पे तू सबसे ज्यादा रिलैक्स है, ठीक है, तेरे को लगता है यार ये 2-3 घंटे 3-4 घंटे मेरे पास हैं तो मैं मैनेज कर सकता हूं, उन 2-3 घंटे या 3-4 घंटे में अपना बेस्ट दे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, एंड इट विल वर्क फॉर यू, ये काम करेगा तेरे लिए। कुलदीप देख लिया मैंने बेटा, इस्लाम धर्म नहीं पढ़ना है, सूफिज्म पढ़ना है, इस्लाम में सूफिज्म पढ़ना है, इस्लाम धर्म नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस ही नहीं आते इस्लाम धर्म, या अब जैसे सिख धर्म के क्वेश्चंस आते हैं 10 गुरुओं से, सिखों के 10 गुरु, वो मैं बताऊंगा आपको, और वो क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करवाई है मैंने सुबह एनटीपीसी क्लासेस में, तो वो पॉसिबल है। अलग से कोई धर्म थोड़ी पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। सर आरआरबी आरपीएफ में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख के हार्ड लग रहे हैं। अंकन बेटा होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जो हम लोग शुरू से इग्नोर करते आते हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैंने भी इग्नोर किया, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की तो फिर पढ़ना पड़ा। तो जब मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में वो आपको मस्त समझ में आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, 3-4 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, समझ में आएगी। ग्रुप डी में ज्यादा फोकस, बेटा ज्यादा फोकस की बात नहीं है। देखो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तो ऑब्वियस ही बातें ज्यादा आती है, सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आती है, पर सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं कि आते नहीं है, सब सब्जेक्ट्स मिला के तो तुम्हारे वो 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मान लो 3-4 स्टैटिक जीके से आ जाएंगे, 3-4 तुम्हारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी तो सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं, बाकी तो सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना, जो हम कर रहे हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है।
राजू बराए, बेटा इकोनॉमिक्स अभी शुरू ही नहीं हुई है, जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं वो आपको दिखेंगे, जो नहीं हुए हैं वो अभी चल रहे हैं या होंगे, ठीक है। शिवम विश्वकर्मा, सर जी प्लीज व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग करंट जी के जीएस। अरे हमारा ही प्लेटफॉर्म है यार, हमारे ही प्लेटफॉर्म में हमसे ही पूछ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। सही प्लेटफॉर्म पर हो तुम। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, परिवार से बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल रहा है, डिटेल्ड, कंसिस्टेंट और बिना किसी रुकावट के, ठीक है। दीपिका बेटा इकोनॉमिक्स की क्लासेस जब शुरू होंगी तो आपको मिल जाएंगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। अभी 3-4 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इकोनॉमिक्स ही चालू होगी, उसमें हम डिमांड, सप्लाई, मार्केट, बजट, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। कुलदीप, अगर अच्छा प्रिपरेशन के लिए जॉब से लीव ले ली है और कोचिंग पढ़ता हूं तो क्या सही कर रहा हूं? हाँ तो ठीक है, अगर देखो जॉब से लीव ली है मतलब जॉब से छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दिया है पूरी तरीके से, तो भाई अपना 100% देना, जब इतना बड़ा रिस्क लिया है तो बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना। करंट अफेयर जीके जीएस के लिए बेटा अपना ही तो है, जीके जीएस हमारे यहां पढ़ाई नहीं जाती क्या? क्या बात कर रहे हो शिवम बाबू? थैंक यू रुपेश, थैंक यू। सच्ची को बोल रहा है सर, आज से एनटीपीसी की तैयारी चालू कर रहा हूं, क्या पढ़ना है बता दो। बेटा मैंने एनटीपीसी की स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, और मैंने बताया कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है किस सब्जेक्ट में। वो यूट्यूब पर जाकर वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा कहां से शुरू करना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सर ईवीएस क्लास कब होगी? ईवीएस क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंटल स्टडीज। सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी कहां से करें राजकुमार? बेटा यार इसके बारे में मालूम नहीं है यार, बाकी तुम पूछोगे तो ठीक है, ये जो टेक्निकल चीजें वो अपने बस की बात नहीं है। व्हेन पॉलिटी क्लासेस विल बी कंप्लीटेड सर, श्री दिव्या पूछ रही है। बेटा 10th ऑफ अप्रैल तक हो जाएंगी, ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल तक, बेसिकली 15th ऑफ अप्रैल तक पूरा सिलेबस खत्म करने की मेरी पूरी प्लानिंग है, ताकि आपके पास 1-1.5 महीना रहे, आप मॉक्स वगैरह लगाओ, प्रैक्टिस शीट्स लगाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। बेटा एनवायरमेंट के लिए आरआरबी बैच अगर आपने ले रखा है तो वहां पे एनवायरमेंट की तैयारी कर रखी है, ठीक है, एनवायरमेंट की क्लासेस ऑलरेडी हो रखी है। ये जो हमारा अपना बैच है इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, और ज्योग्राफी में जितना एनवायरमेंट है वो यहां पर हल्का फुल्का होता है, उससे अलग अगर आपको पूरा एनवायरमेंट पढ़ना है तो एनवायरमेंट यहां का सब्जेक्ट नहीं है, वो आरआरबी में आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया रुपेश बाबू, बहुत बढ़िया। अक्षय कोई डाउट है बच्चे? जिनको भी जो भी जनरल डाउट है पूछ लो, आज अपना डाउट सेशन है, फिर साला कल से पढ़ाई होगी, फिर तुम मत बोलना कि सर ये डाउट है वो डाउट है, अभी जो है पूछ लो, ठीक है। जो भी मन में डाउट है आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर जी मॉक पीवाईक्यू सही है, कोई और मॉक सही है? बेटा पीवाईक्यू से बढ़िया कोई मॉक नहीं, ठीक है। और सिर्फ रेलवे के मत उठाओ, सीजीएल के उठा लो, सीएचएसएल के उठा लो, ठीक है, उसके बाद अपना सिलेक्शन पोस्ट के उठा लो, उसके बाद सीपीओ के उठा लो, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स के अपने लेवल के जो एग्जाम्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, उनके मॉक्स उठाओ, उनके पीवाईक्यूज उठाओ, मॉक्स पीवाईक्यूज उठाओ, उनको करो, मैं गारंटी दे रहा हूं तगड़ा कंटेंट फंस जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी के पीछे मत भागो, एनटीपीसी ग्रुप डी के तो पीवाईक्यूज लगा नहीं है, वो तो हम लगा भी रहे हैं यहां पर अपने लेवल पे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सब के भी अगर पीवाईक्यूज लगाओगे
पूरा का पूरा खेला कर दोगे तुम। बिल्कुल अंकन, बिल्कुल है, और थ्योरीज भी हैं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं उन थ्योरीज पे आऊंगा, ठीक है। मैपिंग वाले में प्लेसेस याद नहीं रहता है सर, निशांत बोल रहा है। बेटा देखो, अगर मैपिंग से भी क्लास वो जो प्लेसेस याद नहीं हो रही है ना, तो फिर वो वैसे भी याद नहीं हो पाएंगी। अगर लिस्ट के थ्रू तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी जगह कहां पर है। मैपिंग वाली से याद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने वो एक बार पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ा है। भाई उसे 3-4 बार जब आप रिवाइज करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उससे बढ़िया तरीका कोई है ही नहीं। एक तो तुम्हारे पास लिस्ट है, ठीक है, एक तो पास तुम्हारे पास जनरल थ्योरी है, डेटा है, और एक तुम्हारे पास मैप पर डेटा है। तो मैप पर जब डेटा है तो वो जल्दी याद होता है क्योंकि वहां पे आपका विजुअलाइजेशन काम करता है कि यार ये जगह यहां पर है मैप में, तो याद हो जाएगी। वही एक चीज जो लिखी हुई है, बहुत सारी चीजों के साथ लिखी हुई है, तो फिर वो याद ही करते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे। तो मैपिंग वाली चीजों को कैसे याद करना है, 1-1 रुपए वाले मैप्स आते हैं। इंडिया का पॉलिटिकल मैप खरीद लो जिसमें इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्री बनी होगी। फिजिकल खरीदोगे तो वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिकल मैप जिसमें बाउंड्री बनी होती है राज्यों की, वो 1 रुपए का एक मैप आता है, वो खरीद लो। 100 रुपए का खरीद लो 100 मैप्स, और जो मैप पे जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है उसको मैप के थ्रू ही कवर करो, गारंटीड। मैप पर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, याद हो जाएगा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। बेटा कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन नहीं आते यार। कंप्यूटर के कोई जनरल कोई एक आधा क्वेश्चन आता होगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आता। मिसलेनियस में आता है एक आधा क्वेश्चन, एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन नहीं। बेटा नॉन टेक और टेक को कैसे मैनेज करेगा, ये तो देख तेरे को टाइम बांटना पड़ेगा। जो तेरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको तू अलग से टाइम दे, जो जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स उनको अलग से टाइम दे। दोनों को मिक्स करेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कुलदीप, ठीक है। राजू बोल रहा है आप हिंदी के अलावा बंगाली में भी पढ़े। अबे ससुरे, मैं ट्रांसलेटर हूं क्या यहाँ पे। सची को आई कैसे धोखा दे रहा है भाई, नंबर बढ़ रहा है, क्या सीन है तेरा, विजन खराब है, क्या सीन है बता। सीमा कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते। एक आधा कोई क्वेश्चन कभी वो जीके के पर्पज से आगे तो आ गया, अदरवाइज स्पेसिफिकली कंप्यूटर का कोई सेक्शन एनटीपीसी में तो नहीं है। हाँ भाई, और कोई डाउट, और कोई शंका है मन में, और कोई डाउट है तो पूछ लो। कलर ब्लाइंड है बेटा, कलर ब्लाइंड का कोई इलाज नहीं है, कलर ब्लाइंड का कोई इलाज नहीं है। फिर तो यह है कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करो जहां कलर ब्लाइंडनेस मैटर ना करती हो। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं इसी लेवल के, इसी तैयारी से तुम्हारे दूसरे एग्जाम्स में निकल सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो दूसरा कोई एग्जाम देखो, ये एएलपी वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ट्रेन को पता नहीं कहां दौड़ा देगा तू, पटरी के बाहर। सर स्टेट लेवल एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चाहिए। बेटा करंट अफेयर्स जैसे कि अभी हमने शुरू ही किया है, तो टेस्ट सीरीज हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीजें लाने की। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। चैनल पे आप जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। अंकन एनटीपीसी में साइंस के 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस खींचकर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 40 या 41 42 तो ये अपने जीके के ही होते हैं, और बाकी फिर वो जो 7 to 8 क्वेश्चंस या खींच के कभी आएंगे तो 8 to 9 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके साइंस के। तो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की, वो पढ़ लो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 7 में से 8 या 9 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे वो भी नहीं पढ़ते। बहुत बढ़िया कुलदीप बाबू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बताओ बेटा, और कोई डाउट, और कोई शंका, और कोई परेशानी, बताओ बेटा।
सर मेरा इंग्लिश पूरा लुल है और जीके भी वीक है, तो एसएससी वाला कोई एग्जाम नहीं होगा मेरे से? भाई अगर तू सोचेगा कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। साला कोई पैदा होके अंग्रेजी सीख के आता है क्या? जब पैदा होता है तब अंग्रेजी सीखी होती है, सब यहीं आके सीख रहे हैं। और बेचारे गांव के जो बच्चे हैं जिन्होंने अंग्रेजी कभी पढ़ी ही नहीं है, वो भी एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम निकाल रहे हैं। तो ये सोच कि तू आराम से निकाल सकता है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि भाई मैं निकाल सकता हूं। और जब तू ये सोच लेगा कि मैं निकाल सकता हूं, तो फिर तू निकाल सकता है एग्जाम। बेसिक बात यह है कि वी अट्रैक्ट, जो भी हम सोचते हैं उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। अब तू सोच रहा है कि मेरे से सीजीएल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। अगर तू सोच भी लेगा कि यार निकाल दूंगा, तो जब सोच लेगा ना पॉजिटिवली, तो पॉजिटिव एक्शंस ऑटोमेटिकली होंगे। तू किताब भी लाएगा, फिर जब तू सोच लेगा कि यार चलो मैं देखता हूं मैं निकाल दूंगा, तो किताब भी लाएगा, पढ़ेगा भी। और जब तेरी विल पावर है कि मैं निकाल लूंगा, तो जो पढ़ रहा है वो समझ में भी आएगा। तो ये सारा का सारा गेम माइंड का है। जैसे आप चाहते हो, अपनी लाइफ को चाहते हो जैसे ये हो, वैसा ही आपको सोचना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली एक्शंस होते जाएंगे। ठीक है? जीके फाउंडेशन में विकास जीके फाउंडेशन में प्रैक्टिस शीट्स यानी कि जो पीवाईक्यूज वगैरह या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको 1 तारीख से मिलने लगेंगे। ठीक है? अंकन जीके में देखो यार, जीके में तुम ये मान के चलो बेटा कि 70% मार्क्स, 75% प्लस टारगेट करोगे तो कहीं जाके तुम्हारा स्कोर बढ़िया आएगा और तुम जो है आराम से कट ऑफ को क्रॉस कर पाओगे। 75% प्लस टारगेट करो भाई। ठीक है? पर मैं तो कम मेहनत में करना चाहता हूं सर जी। कम मेहनत करना चाहता है? अच्छा, मैं तेरे को बिजनेस आइडियाज दूंगा फिर। ठीक है? ये छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। साला कम मेहनत में तेरे को, जो दुनिया भर दुनिया पागल हुए जा रही है मेहनत कर करके, तू चाहता है कम मेहनत में तेरे को ज्यादा मिल जाए। मिल सकता है, बिजनेस में मिल सकता है, सरकारी नौकरी में तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है? बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां मेहनत कम है, और इधर इधर मेहनत ज्यादा है। एनटीपीसी के लिए कम से कम कितना लाना होगा? 75 प्लस स्कोर मान के चलो। 75 प्लस, 75 प्लस लाओगे तो ऐसा स्कोर है जहां पे आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। 75 प्लस। ठीक है भाई? और जिसको ऐसा लग रहा है कि कम मेहनत में सर एग्जाम निकालना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ऐसा, कुछ सरकारी नौकरी वगैरह, तो मैं तुम्हारा साला चाट पकौड़ी का धंधा खुलवा देता हूं, उसमें बढ़िया कमाओ। ठीक है? एक बंदा रख लो, खुद वहां पे बैठ जाओ, उस बंदे को बोलो तू बेच, तू खिला इनको, और जो भी आखिर में मुनाफा होगा दिन भर में, उसका 30% तेरा, 70% मेरा। ये सबसे बढ़िया है। बहुत बढ़िया कुलदीप बाबू, बस इतना नहीं पगला जाना कि सच में ही पगला जाओ। ठीक है? पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनटीपीसी में परसेंटाइल नॉर्मल होगा वैसे सर? यार नॉर्मलाइजेशन तो देखो होगा ही जहां तक है, क्योंकि शिफ्ट्स में पेपर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब एक ही दिन अगर पेपर हो रहा होता, सारे के सारे पेपर एक ही दिन हो रहे होते हैं आपके एनटीपीसी के, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, है ना? पर इतने दिनों तक चलता है, 15-20 दिन तक तो तुम्हारा ग्रेजुएट वाला चलेगा, 15-20 दिन तक अंडर ग्रेजुएट वाला चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा उन्हें। जीके में मेरा 30 आ गया तो हो जाएगा सर जी मेरा आराम से। तो वो 30 के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, 30 के लिए भी तो उतनी ही जीके पढ़नी पड़ेगी। तुझे क्या पता कि 30 नंबर कहां से पढ़ के आएंगे? पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। क्यों भाई सची को? बताओ भाई, और कोई दिक्कत? 5-7 मिनट और है तुम्हारे पास, पूछ लो जो डाउट पूछने हैं।
सर ऐसी कोई दवा बता दो जिसको खाने से पड़ा हुआ ना भूलूं। बाबा बंगाली का चूर्ण लेना पड़ेगा तेरे को, ठीक है, बाबा बंगाली का चूर्ण, ठीक है, तो बाबा बंगाली का चूर्ण ले और चतुर बन जा, चतुर रामलिंगम, ठीक है, रट एकदम बढ़िया तरीके से, याद हो जाएगा सब। श्रवण एनटीपीसी का पेपर यार, जो मैंने आपको वीडियो कल बनाई के दिखाई थी, उसमें तो मुझे लग रहा है कि, मुझे जो लग रहा है, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, रेलवे तो चाहे कुछ भी कर दे, पर जैसे सिनेरियोज बन रहे रेलवे के हिसाब से 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में हो सकता है पेपर, ठीक है। हाँ, कहां मिलेगा? मेरे पास मिलेगा, बंगाली बाबा का चूर्ण मेरे पास मिलेगा। ये वो चूर्ण है, ये वो चूर्ण है। जीके में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट कौन से सब्जेक्ट में है? बेटा सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है, एक तो इकोनॉमिक्स में है और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां पर है, बाकी तो सब नॉर्मल याद करने वाला है। एटीएम बैच में सब्जेक्ट कितने बचे हैं? बेटा 2 या 3 सब्जेक्ट बचे हैं जो आपके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल टाइम से ही। एक तो एग्जाम से पहले आराम से सब खत्म हो जाएगा, स्टैटिक जीके बचा है और इकोनॉमिक्स बचा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा है, बस, ठीक है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स कितने मार्क्स की आती है? एनटीपीसी में पूछ रहा है बेटा, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, अरे वो पूरी 50 नंबर की है यार, सॉरी पूरे वो 40 क्वेश्चन, 40 भाई। सीबीटी 1 में तो 40 मार्क्स की है और अपने सीबीटी 2 में 50 की है, तो सीबीटी 1 में जो 40 है, सीबीटी 1 में जो 40 है उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन अपने उसके होंगे साइंस के, बाकी 31 से 32 क्वेश्चन अपने जीके और करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स के होंगे। बाकी सीबीटी 2 में फिर ऐसे ही हो जाता है, 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 40 से 41 क्वेश्चन अपने जीके करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है। सीबीटी 1 में इस तरह से होगा। सर 4D का चश्मा है, एम आई एलिजिबल फॉर एनी रेलवे जॉब्स? भाई देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस एएलपी वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी जो ये नॉर्मल जॉब्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल जॉब्स हैं जैसे क्लरिकल वाली है उसमें हो जाएगा, क्योंकि लिखा पढ़ी का ही काम है। सची को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा सुबह हो रहे हैं, सुबह 8 बजे एनटीपीसी क्लास चलती है यूट्यूब पर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर वाले मेन चैनल पे, तो वहां ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, यहां पे थ्योरी होगी बढ़िया, ठीक है। अंशिका बोल रही सर साइंस के लिए ओनली मॉक ही करें ना, फाउंडेशन वीडियोस ना देखे ना? देखो जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है तो तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें अगर बिल्कुल ही बेसिक से करना है तो फिर भैया मैं तो ये कहूंगा कि फिर मॉक्स वगैरह लगाओ बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, जो थोड़े ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको निपटा लो, सारे चैप्टर्स मत निपटाओ, पर जो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से सवाल बनते ही हैं हमेशा, उन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। सर जी ग्रुप डी की एग्जाम कब होगी? रंजन बाबू अगस्त सितंबर मानो, थोड़ा सा मुझे तो ऐसे लग रहा है अगस्त सितंबर के आसपास। बिल्कुल अंकन बिल्कुल, वो मेडिवल हिस्ट्री के तो 6-7 लेक्चर आएंगे, चिंता मत करो, मेडिवल हिस्ट्री के 6-7 लेक्चर हैं वो, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलो तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। डाउट्स हो गए, काफी डाउट्स हो गए, अब ऐसा करो आराम करो, कल मिलते हैं अपने कंटेंट के साथ, ठीक है। बाकी 10 बजे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं अपनी क्लासेस में। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है? सर यूट्यूब पर एक सर ने डॉग को किया है एग्रीकल्चर एनिमल के लिए, जबकि कैमल था ऑप्शन में, रॉन्ग है ना? बिल्कुल गलत है भाई, डॉग साला डॉग एग्रीकल्चर में क्या काम आएगा?
डॉग से क्या खेत को जुतवाना है क्या? ये क्या बात है? कैमल रेगिस्तानी इलाका जो जैसे अपना वो एरिया था कालीबंगन, वहां पर जो है कैमल लोग पालते थे। तो वहां पर अगर एग्रीकल्चर हो भी रहा होगा, खेत की जुताई वगैरह हो भी रही होगी, तो कैमल का इस्तेमाल हो रहा होगा। कुत्ते से कौन खेत जुतवाता है भाई, है ना? सर अभी से जो पढ़ाई शुरू करेगा उसको रोज कितना क्लास करना होगा? सारा क्लास करना होगा और सेल्फ एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं बेटा करंट अफेयर्स की क्लास में।